में बैठे एक साइड को छोड़ के सभी माताओं और बहनों से निवेदन है।
राज्य करने के लिए इतना खूब करावा किया, युधिष्ठिर ने वो राज्य करने से मना कर दिया। जीवन का मकसद राज्य करना नहीं होता, सुख भोगना नहीं होता। जीवन का मकसद तपस्या करके, तप करके परमात्मा में विलीन हो जाना हुआ करता है। जो मेरे भारतीय संतों ने समझा वो समा गए, सबरी समा गई, मीरा समा गई। नानक ने शरीर छोड़ा तो कुछ फूल मिले थे मुट्ठी भर, बाकी कुछ था ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में कृष्ण भगवान की मूर्ति में समा गए, भाप बन के सारे प्रवेश कर गए। जिन्होंने जीवन को समझा, वो राज्य के चक्कर में, साधन बनाने के चक्कर में, पैसे जोड़ने के चक्कर में नहीं पड़ते। ये अहंकार हमारा हमको उठाए, फिर हमारे मोक्ष में दम है, ये बनाए, पड़ोसी से ऊपर जाए। ये भावना हम लोगों की है क्योंकि हमारे विचार नीचे तक काम करें, ऊंचाई को विचार नहीं लेते। लेकिन पांडव तो बहुत सुनते हुए थे, उनकी समझ में आ गया। राज्य करते करते मन पक जाना, दोबारा से किसी माँ के गर्भ को तोड़ना, ये समझदारी नहीं। इसी जन्म में जब तक करके परमात्मा में समा जाना ही मकसद, तो चल पड़े। और परीक्षित को, अपने पुत्र को राजा बना दिया। परीक्षित बहुत धार्मिक राजा को, धार्मिक वंशावली का वंशज था। अपनी नगरी का चक्कर लगाता था वो, कहीं को दुखिया हो, परेशान हो, कोई मेरी प्रजा का ऐसा आदमी हो जो मुझ तक ना पहुंच सके, या मेरे दरबारी मेरे लोग ना आने दें, मैं खुद चेक करूँ एकांत में जाके, कहीं को दुखिया तो नहीं। और परीक्षित भरी दोपहरी में चक्कर लगा रहा अपनी नगरी का, तो एक तरफ गया तो देखा कि पैर मिला, एक पैर पे खड़ा, 3 पैर थे ही नहीं, और एक पैर भी लड़च रहा, कांप रहा, लग रहा अभी गिरा। परीक्षित समझ गए राजा धर्म के प्रतीक थे, ज्ञानी थे, विवेकी थे, ये कोई आम बैल नहीं हो सकता। आम बैल एक पैर पे टिक ही नहीं सकता, और ये एक पैर पे खड़ा तो जरूर कोई देव रूप में कुछ न कुछ राज है इसमें, कुछ न कुछ बैल के रूप में। और परीक्षित ने पूछा, ये बैल देव कौन हो तुम? और बैल ने कहा, राजा मैं धर्म हूं, धर्म, और मेरे 4 चरण होते, सत्य, तप, पवित्रता और दान। मैं 4 चरणों पे टिका होता हूं। जहां सत्य होगा, जहां तप, जब तक भगवान की बंदगी होगी, जहां पवित्रता होगी निगाहों में, और जहां दान की भावना होगी, वहीं पे धर्म होता। बाकी धर्म होता नहीं, होता है तो कांप रहा होता है। और उस बैल का राजन, सतयुग में मेरे 4 पैर सलामत थे, सतयुग में मैं 4 पैर पे खड़ा। हर आदमी सत्य बोलता था, हर आदमी तपस्वी था, तपस्या करते रहते, भगवान के ध्यान में लगे रहते। हर आदमी की दृष्टि पवित्र थी। अपनी पत्नी है वो भी पूजनीय, बाकी सब अपनी माता है। बात दृष्टि में बहुत लालच भरा, क्रोध नहीं था, पड़ोसी का तरक्की क्यों हो रही है, ऐसा द्वेष नहीं था उसके निगाहों में। और दान के भरपूर थे। अब तो यूं करने वाले जगह जगह मिलेंगे, यूं करने वाले
10%, 15% से 95% हम 85% हम भिखारी हो गए। 15 से 20% दाता रहे और उन्हीं दाताओं की करुणा से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की भगवान पर जो मेहरबानी, उसी की वजह से आज ये संसार चल रहा है। वरना तो आपसे पहले बताया क्या हो गया। महात्मा गांधी ने कहा था अगर श्रद्धा खत्म हो जाए ना तो आसमान टूट के गिर जाए। आज भी श्रद्धा है, बड़े 10%, 15-20, और उसी श्रद्धा के कारण बाकी सब चल रहे थे। तो पहले का आश्रम सतयुग खत्म हुआ, अब आवाज तीखी तो नहीं लगनी चाहिए, आवाज तेज लग रही थी, ठीक है। जब सतयुग खत्म हुआ तो उस धर्म बैल ने कहा कि राजन मेरा एक पैर टूट गया। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता में लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। 70 रूपी पैर गया, टूट गया। त्रेता में 3 पैरों के खड़ा। त्रेता में सत्य छूट गया, लेकिन तपस्या थी, पाक दृष्टि थी और वाल्मीकि रामायण में लिखा कि हनुमान जी जब गए सीता माता की खोज करने तो लंका तो आगे थी, लंका का तो बहन का राम था, तो आखिर किनारे में पहले लंका की बस्ती शुरू हो गई। अचानक हनुमान जी को लगा एक मकान में झांका, देखे तो राक्षस लोग क्या कर रहे हैं। तो पहले की संज्ञा थी, देखा तो राक्षस की समान किए, मानव जब रहे चौका हनुमान राक्षस है और ये भी जब करें, दूसरे घर में जाता, तीसरे में जाता, और देख के हैरान रह गया तो सभी तपस्या कर रहे। तो त्रेता में तपस्या थी, पवित्रता थी, दान था, सत्य छूट गया। एक पैर तो सब कुछ खत्म होते टूट गया। लेकिन जब त्रेता खत्म हुआ, द्वापर लगा, तो कब दूसरा पैर भी टूट गया। तो पैर देकर द्वापर लगा तो मेरा दूसरा पैर भी टूट गया, तब भी छोड़ दिया लोगों ने। द्वापर में मैं 2 पैरों पे खड़ा था, पवित्रता थी, निगाहों में समझता थी, शुद्ध भाव था और दान में खुद था। लेकिन कहा कि राजन जब भरी सभा में जहाँ गुरु भी बैठा, जहाँ 5-5 पति बैठे, जहाँ भीष्म पितामह जैसे दादा बैठा, और भरी सभा में जब एक नारी का चीर